सर मैं आपके माध्यम से मैडम को कुछ अंतरिक्ष बताना चाहूंगा अपने बनी के। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हमारी बनी जो है वो कैसे बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी। हमारी हाई सेकेंडरी है रोड का जिसका 0% रिजल्ट आया है। इसलिए हमने पब्लिक का काम करना है, आपने भी पब्लिक का करना है, मैंने भी पब्लिक का करना है। और आपसे आपके प्रोफेशन से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है इस दुनिया में, कोई प्रोफेशन नहीं है। ना आपसे बड़ा प्रधानमंत्री है, ना चीफ मिनिस्टर है, और ना मैं हूँ। आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं भी आज यहाँ पे हूँ तो मैं भी आप लोगों की किसी ना किसी की बदौलत हूँ। हमारे बच्चों को का रिजल्ट जो है वो प्राइवेट स्कूल से कम आता है। एक्सक्यूजेस बड़े सारे हैं कि घर में बच्चे नहीं, माँ बाप नहीं पढ़ाते, या ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते, और कुछ मजबूरी हमारी भी हैं। लेकिन उन सारी मजबूरियों के बाद भी हमारा एक फ़र्ज़ है जो हमने निभाना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं वो लड़का था जो 7वीं में फेल हुआ था। आप कभी इमेजिन नहीं करेंगे, घर में सारे पढ़े लिखे, फैमिली में अच्छा, लेकिन 7th क्लास में फेल हुआ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। 10th में मार्जिन पे पास हुआ, 12th में हार्डली 60% मार्क्स थे, लेकिन डॉक्टर बना। बनाने वाला कोई टीचर ही था ना, कोई टीचर था जिसने मुझे डॉक्टर बनाया। और वो टीचर ऐसा था, वो जैसे हम टीचर बोलते हैं ना, हम सबको बराबर पढ़ाते हैं, वो बराबर नहीं पढ़ाते थे, वो एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। जब वो देखते थे कि ये लड़का, मेरे ऊपर देखते थे कि ये बाकियों से कमज़ोर है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देते थे। अब मैं पहले देखो, एक्स्ट्रा मार भी देते थे। एक्स्ट्रा, आज तो मारना तो हाथ लगाना आज तो जुल्म हो गया, लेकिन वो एक्स्ट्रा फोकस मेरे पे, एक्स्ट्रा टाइम मेरे पे देते थे। और एक्स्ट्रा उन्होंने मेरे पे जितना किया उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और शायद हमारा यही एक टीचर का यही फ़र्ज़ है। आपके हाथों से पता नहीं कितने KS ऑफिसर निकलेंगे, IAS ऑफिसर निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे। आपकी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ जाओगे, आज यहाँ हो, एक टाइम पे रिटायर हो जाओगे, लेकिन एक टाइम पे जब एक KS ऑफिसर आपके पहुंच हुएगा ना, उस दिन पता चलेगा आपने लाइफ में क्या किया। और मैं चाहता हूं आप ये सब कुछ करके जाओ। इस स्कूल का अगर 0% रिजल्ट आया है तो 100% भी आपने ही दिया है, ठीक है? आप ही हो जो सब कुछ कर सकते हो। इन बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना आपका फर्ज है। और अगर आप ये कर गए तो मुझे लगता है आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दान देने की जरूरत नहीं है अगर इन बच्चों को बढ़ा गए। और आपके पास सबसे गरीब तबके के बच्चे आए हैं। जिसके पास सोसाइटी में थोड़ा पैसा होगा वो आपके पास कभी नहीं आएगा, वो बनी शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास वो लोग हैं। प्राइवेट स्कूल को एक प्लस पॉइंट है कि उनको एक क्रीम सोसाइटी के बच्चे मिल जाते हैं। फैमिली बैग जो पहले से थोड़ा सा स्टेबल है, उसको आगे लेने में क्या मजा, या उसमें क्या मेहनत है? मेहनत तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर करवाते हैं। एक ऐसा बच्चा जो गिल्ली मिट्टी है, जिसकी ना शेप है, ना शक्ल है, ना पता है कहाँ इसने जाना है, कहाँ नहीं जाना, उसको आकार देके कुछ ना कुछ उसकी मूर्ति तो बनाते हो आप लोग। आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और आप अगर कर दो तो ये बच्चे जिंदगी भर और उनके माँ बाप जिंदगी भर रखें। और आप करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत छूट भी होती है, लेकिन हम चाहते हैं वो ना हो। आपको जो सपोर्ट चाहिए आप मुझे बताओ। आपको कोई दिक्कत परेशानी कहीं आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, फाइनेंशियली आती है, आपने मेरे से शेयर करनी है, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम्स मैंने देखनी है और बच्चों की प्रॉब्लम्स आप लोगों ने देखनी है। आपको कोई दिक्कत परेशानी आएगी, मुझे उसको सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी रही। अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो शायद आप मुझे उस चीज के लिए इल्जाम दे सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पाते हो तो उसके लिए तो इल्जाम फिर मैं आपको दूंगा कि भाई आपसे क्यों नहीं हो रहा। और जवाबदेही आपकी ही है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो जवाबदेही आपकी है, और आपकी मेहनत आपके रिजल्ट में दिखेगी कि आप किस तरीके का रिजल्ट देते हो। आपका रिजल्ट ही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी इंटेलिजेंसी। एक टीचर मेरे साथ थोड़ा सा एग्रेशन में आ गया, जब मैंने कुछ बोला तो वो उसी टॉपिक पे उसने बहुत कुछ सुनाया। जैसे मैंने रानी लक्ष्मीबाई पे बोला तो उसने रानी लक्ष्मीबाई और फिर जनरल डायर और फिर लॉर्ड डलहौजी बड़े इकट्ठे कर लिए उसने, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। मुझे टीचर नहीं देखना कितना इंटेलिजेंट है, मुझे ये देखना उसके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। आपको बहुत कुछ आता है, वही चीज अगर आपके बच्चे सुनाएंगे ना तो मैं मानूंगा कि आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन आप सुना रहे हो, मैंने आपसे सुन के क्या करना भाई? टीचर तो इंटेलिजेंट ही वो तो होते ही हैं, तभी तो टीचर बने हैं। टीचर इंटेलिजेंट नहीं होते तो टीचर बनते?
वो इंटेलिजेंट थे तभी इस पोस्ट पे आए हैं। जो चीजें अगर एक टीचर सुना रहा है और एक टीचर अगर इंग्लिश बोल रहा है, बड़े अच्छे से बोल रहा है, वो मैं उसको इंटेलिजेंट नहीं मानूंगा। लेकिन उसका बच्चा अगर बोल रहा है ना, मैं उस टीचर को इंटेलिजेंट मानूंगा कि हाँ इसका बच्चा ये बोल रहा है, चाहे वो टीचर कैसा भी हो। आपकी इंटेलिजेंसी आपके बोलने में, आपके मुझे सुनाने में नहीं है। आपकी इंटेलिजेंसी आपको बच्चे बताएंगे कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। जब मैं किसी टीचर स्टूडेंट से पूछता हूं ना, तो मुझे पता लगता है कि इस सब्जेक्ट का टीचर इंटेलिजेंट है। और जब वो टीचर नहीं, जब वो बच्चा नहीं सुना सकता, वहां से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये टीचर, चाहे वो पीएचडी करके आया है, चाहे वो नेट क्लियर करके आया है, चाहे वो कितने बड़े एग्जाम क्लियर कर, मेरे लिए वो जीरो है। मैं उसको इंटेलिजेंट नहीं मानता, वो जीरो है। ठीक है। बाकी आप सबको कोई भी कभी भी कहीं भी कोई डिपार्टमेंट का प्रेशर आता है, अगर आपको बच्चों के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि ये हमारी गाइडलाइन में नहीं है लेकिन ये करने से बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, आप कीजिए। बाकी सिस्टम मैं देखूंगा। लेकिन आप अगर रूल एंड रेगुलेशन में फंस के आप बोलोगे नहीं यार हम इससे बाहर नहीं जाएंगे और बच्चों का नुकसान कर रहे हो, तो ना मैं उस रूल एंड रेगुलेशन को मानूंगा और ना मैं उस टीचर को मानूंगा। बाकी आप मेरे से बड़े हो, टीचर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों की वजह से हम हैं, पूरा समाज है, पूरी सोसाइटी है, ये देश आप लोगों की वजह से चल रहा है। आपकी प्रॉब्लम मैंने देखनी है और बच्चों की प्रॉब्लम। एक बार असेंबली में मैंने इस स्कूल का जिक्र किया था। ठीक है। और मैं दूसरी बार फिर से जिक्र करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप वो करो कि मुझे जिक्र करने में गर्व फील हो और लोगों को भी लगे कि नहीं, पहली बार इस हाई सेकेंडरी का नाम लिया था तो 0% रिजल्ट के लिए लिया था, आज इस हाई सेकेंडरी का नाम लिया जा रहा है तो स्कूल हाई सेकेंडरी में इंप्रूवमेंट हुई है। आज मैं एक लड़की से बड़ा इंस्पायर हूं जो लड़की ब्लाइंड है। हाँ, मुशेडी और डल बजोई जैसा इलाका, हम सोच भी नहीं सकते उस डल बजोई से कोई लड़की निकलेगी, और उस डल बजोई से 2 डॉक्टर भी निकले हैं। उस डल बजोई से एक ब्लाइंड लड़की है जो फिजिकली चैलेंज लड़की है। हम तो फिर भी नॉर्मल है, हम वो सपना देख भी नहीं सकते। क्या जिंदगी में हमने कभी ये सपना सोचा है कि हम इंडिया के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में खेलेंगे? कभी हमारे ख्याल में भी नहीं आया होगा। एक नॉर्मल इंसान भी इस सपने तक नहीं सोचने तक भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसने सोचना तो दूर की बात, उसने करके दिखा दिया। और क्रिकेट उसने 1 साल पहले शुरू किया, उससे पहले वो जूडो खेलती थी। और असेंबली में मैंने इसका जिक्र किया था, इसका मैंने जब असेंबली लगी थी इस लड़की का जिक्र किया था कि इस लड़की ने 4 नेशनल गोल्ड मेडल लिए हैं और इंटरनेशनली खेलने के लिए फाइनेंशियली कमजोर है। और 1 साल में उसने क्रिकेट में इतनी इंप्रूवमेंट की कि आज वो इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गई है और वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ऐसे ऐसे बच्चे वहां नहीं, यहां पे भी हैं। जितना एक काम को करने की चाहत और लगन हम पहाड़ियों में है ना, इतनी कहीं नहीं होती। और जो जिद है ना करने की, हमारे जो गांव के लोगों में है वो कहीं नहीं होगी। सच कह रहा हूं। लेकिन हम उनको वो डायरेक्शन नहीं दे पाते। जिनको डायरेक्शन मिल गई ना वो निकल गए, वो उनको कोई नहीं रोक पाएगा इस दुनिया में। लेकिन चीज ये है कि हमें डायरेक्शन नहीं मिल पाती। हमारा ही गांव है ढग्गर, उनको भी कभी ना कभी किसी ने सिस्टम पे लगाया होगा ना उस स्कूल को, और हर साल वहां से एक डॉक्टर निकलता है। कोई साल ऐसा नहीं जाता जब वहां से कोई डॉक्टर नहीं निकलता हो। और वो भी ऐसे ही गांव थे, वहां पे भी सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, कच्चे स्कूल थे। लेकिन वहां के टीचरों ने उठाया, वो बीड़ा उठाया। आज मेरे ख्याल से 10-12 MBBS डॉक्टर होंगे, KS ऑफिसर वहां से, इंजीनियर वहां से, जज वहां से, IFS ऑफिसर वहां से। और गांव क्या, एक छोटा सा ढग्गर है। पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है ढग्गर पंचायत से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। वहां की लड़कियां भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, और वहां उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने वाले भी वो लोग टीचर थे जिन्होंने वहां पे लिया। और ये जिम्मेदारी अगर हम सारे मिलके निभाएंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का, स्वभाव का काम ही कोई नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपको किसी फंड्स की, किसी चीज की दिक्कत है तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा, चाहे जैसे मर्जी हो। आज डेस्क की बात की, आप मुझे बोलो, 2-4 दिन के अंदर अंदर मैं इसका टेंडर लगवा के आपको डेस्क दिलवाता हूँ। ठीक है। आपको जो चीज चाहिए मैं आपको पूरा कंफर्टेबल रखूंगा, हर चीज में कंफर्टेबल रखूंगा, बस बच्चों को आप कंफर्टेबल रखो। ठीक है ना, शुक्रिया।